नमस्कार। करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा एकमात्र शहर जहां तीनों प्रीमियर संस्थान आईआईटी, आईआईएम और एम्स स्थित हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, एशिया का सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव, ब्रह्मांड की सबसे चमकदार वस्तु, दुनिया का सबसे पुराना अपरिवर्तित ब्रांड और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 18 फरवरी से 24 फरवरी 2024। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। श्री मित्सोताकिस 9वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और वक्ता होंगे। क्या आप जानते हैं मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार थे जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 5 वर्षों 302 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहे। इंडिका पुस्तक भारत में उनके अनुभवों का विवरण देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी को नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संस्करण का विषय चतुरंगा संघर्ष, प्रतिद्वंदिता, सहयोग, सृजन है। 3 दिवसीय संवाद में मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, सैन्य कमांडर, शिक्षाविद, पत्रकार और विद्वानों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं रायसीना संवाद नई दिल्ली, भारत में प्रति वर्ष आयोजित एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। 2016 में अपनी स्थापना के बाद से सम्मेलन भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में उभरा है। सम्मेलन की मेजबानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एक स्वतंत्र थिंक टैंक, और भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से की जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में आधिकारिक रूप से नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्वी नौसैनिक कमान स्थित मिलन विलेज का भी उद्घाटन किया। मिलन 2024 का उद्देश्य मित्र नौसेनाओं के बीच पेशेवर बातचीत को बढ़ाना और समुद्र में बहुपक्षीय बड़े बल संचालन में अनुभव प्राप्त करना है। क्या आप जानते हैं मिलन बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का पहला संस्करण 1995 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेनाओं ने इस संस्करण में भाग लिया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य उत्सव दिवस पर बधाई दी है। इन दोनों राज्यों ने 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। क्या आप जानते हैं श्री पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और श्री कैवल्या त्रिविक्रम पटनायक राज्यपाल हैं। 20 जनवरी 1972 को विभा बासु दास शास्त्री, दया कृष्ण गोस्वामी और ओपी उपाध्याय द्वारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है और इसका राज्य पशु गायल है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है। क्या आप जानते हैं श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं और श्री हरि बाबू कंभमपति राज्यपाल हैं। मिजोरम का राज्य पक्षी मिसेस ह्यूम फिजेंट है, जिसे मिजो भाषा में वावू के नाम से जाना जाता है। मिजोरम का राज्य पशु सीरो है।
कर्क रेखा मिजोरम से होकर गुजरती है। यह केरल के बाद भारत का दूसरा सबसे साक्षर राज्य है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 19 फरवरी को उप सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार से कार्यभार ग्रहण किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि केंद्र के जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति हासिल की गई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 100% संतृप्ति हासिल करने वाला राज्य पूर्वोत्तर में पहला और देश का 10वां राज्य बन गया है। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। गोवा हर घर जल योजना के तहत 100% संतृप्ति हासिल करने वाला पहला राज्य था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी को जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में विभिन्न अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। क्या आप जानते हैं जम्मू भारत का एकमात्र शहर है जहां तीनों प्रीमियर संस्थान आईआईटी, आईआईएम और एम्स स्थित हैं। इंदौर और मुंबई अन्य शहर हैं जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। एक विपुल लेखक और एक राजनयिक से राजनेता बने शशि थरूर को 20 फरवरी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लेजन दी होनूर से सम्मानित किया गया। कई पुस्तकों के लेखक और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर को फ्रांसीसी दूतावास में फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे दक्षिणी सिरे अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट का दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ द्वीप समूह में उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी भी थे। प्रसिद्ध न्यायविद फली एस नरीमन का 21 फरवरी को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। श्री नरीमन ने 1972 और 1975 के बीच महाधिवक्ता के पद पर कार्य किया। उन्होंने आपातकाल के दौरान पद से त्यागपत्र दे दिया था। श्री नरीमन को 1991 में पद्म भूषण, 2007 में पद्म विभूषण और 2002 में न्याय के लिए ग्रुबर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। क्या आप जानते हैं श्री नरीमन की आत्मकथा का नाम बिफोर मेमोरी फेड्स है। कला और संस्कृति। संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और जाने माने शायर गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के प्रमुख हैं। वे प्रख्यात आध्यात्मिक हस्ती हैं और 240 से अधिक पुस्तकों और पाठों के लेखक हैं। गुलजार को हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। उनकी गिनती मौजूदा समय के बेहतरीन शायरों में की जाती है। दुर्भाग्यवश रामभद्राचार्य 2 महीने की उम्र से अंधे हैं। 17 साल की उम्र तक कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी और उन्होंने कभी भी सीखने या रचना करने के लिए ब्रेल या किसी अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। रामभद्राचार्य 22 भाषाएं बोल सकते हैं और संस्कृत, हिंदी, मैथिली, अवधी और कई अन्य भाषाओं में एक सहज कवि और लेखक हैं। उन्होंने 240 से अधिक पुस्तकें और 50 पत्र लिखे हैं, जिनमें 4 महाकाव्य कविताएं, तुलसीदास के रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पर हिंदी टीकाएं शामिल हैं।
गुलजार, जिनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, एक भारतीय उर्दू कवि, गीतकार, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 5 भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जिसमें 2 सर्वश्रेष्ठ गीत, एक सर्वश्रेष्ठ पटकथा, एक दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और एक सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, 22 फिल्म फेयर पुरस्कार, एक अकादमी पुरस्कार और एक ग्रैमी पुरस्कार हैं। उन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2013 में गुलजार को असम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या आप जानते हैं भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1944 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखते हैं। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप थे, जिन्हें 1965 में उनके कविता संग्रह ओडाकुजल के लिए पुरस्कार मिला था। 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी और उन्हें 1965 के उपन्यास प्रोथोम प्रतिश्रुति के लिए सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध रेडियो उद्घोषक अमीन सयानी का 20 फरवरी को 91 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके सीने में दर्द के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार से पहले उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज और आकर्षक शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उन्होंने अपना करियर अंग्रेजी भाषा के प्रसारक के रूप में किया था और देश की आजादी के बाद हिंदी भाषा को महत्व दिया। क्या आप जानते हैं अमीन सयानी रहमतुल्लाह एम सयानी के पोते थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वर्ष 1896 में रहमतुल्लाह एम सयानी ने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के 12वें वार्षिक सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बदरुद्दीन तैयबजी के बाद रहमतुल्लाह एम सयानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले दूसरे मुस्लिम थे। 20 फरवरी को मध्य प्रदेश के खजुराहो में कथक कुंभ में प्रदर्शन करने वाले कुल 1484 कथक नर्तकों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की पटकथा लिखी। यह संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के उद्घाटन दिवस का हिस्सा था। प्रसिद्ध नृत्य गुरु राजेंद्र गंगानी की कोरियोग्राफी के तहत राज्य के विभिन्न शहरों के नर्तकों ने राग बसंत में डाल डाल बोले कोयलिया गीत पर 20 मिनट की प्रस्तुति दी। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में प्रतिवर्ष खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित यह देश का शीर्षस्थ समारोह है, जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इस समारोह में देश एवं विश्व के विख्यात कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देते हैं। तेलंगाना के मुलुगु जिले में मेदाराम गांव में एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय द्विवार्षिक आदिवासी उत्सव के लिए वन गांव में 1 करोड़ से अधिक लोग एकत्र होंगे। अंतरराष्ट्रीय भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक जहाज मामले में आयोजित त्रिपक्षीय दोस्ती अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास का 16वां संस्करण 22 से 25 फरवरी तक चलेगा। समुद्री क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के समाधान के मद्देनजर इस वर्ष बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज इस दौरान विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और श्रीलंका तटरक्षक बल तथा मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम उपग्रह
इनसैट 3DS का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह GSLV रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया। इनसैट 3DS भारत का ऐसा चौथा मौसम उपग्रह है जो 10 वर्षों तक काम करेगा और वातावरण में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं के बारे में आंकड़े एकत्रित करेगा। इस उपग्रह से बचाव अभियानों तथा हर प्रकार के मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी। क्या आप जानते हैं इनसैट 3DS उपग्रह GSLV F-14 रॉकेट पर सवार होकर अपनी लक्षित भूस्थैतिक कक्षा में पहुंचा। GSLV इसरो द्वारा अपने उपग्रहों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 मुख्य रॉकेटों में से एक है। अन्य 2 PSLV और LVM-3 हैं, जिसे पहले GSLV Mk3 कहा जाता था। GSLV का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं रहा है, जिसके कारण इसे शरारती लड़का या नॉटी बॉय का उपनाम भी दिया गया है। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला ESO ने 19 फरवरी 2024 को घोषणा की कि क्वासर, जिसका नाम J05294351 है, आज तक ज्ञात सबसे चमकदार वस्तु और वर्तमान में ज्ञात सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्लैक होल दोनों है। यह सूर्य की तुलना में 500 ट्रिलियन गुना अधिक चमकदार है। ह्यूस्टन स्थित कंपनी इंस्टीट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित ओडेसियस लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। यह 1972 में अपोलो 17 के बाद से चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी लैंडर है। लैंडिंग साइट, जो मालापर्ट एक क्रेटर के पास है, जमे हुए पानी में से समृद्ध है, जो भविष्य में रॉकेट ईंधन का स्रोत हो सकता है। क्या आप जानते हैं ग्रीक पौराणिक कथाओं में ओडिसियस इथाका का एक प्रसिद्ध ग्रीक राजा और होमर की महाकाव्य कविता ओडिसी का नायक है। ओडिसियस होमर के इलियड और अन्य कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार और अर्थव्यवस्था। दुनिया का सबसे पुराना अपरिवर्तित ब्रांड लाइलस गोल्डन सिरप 140 से अधिक वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदल रहा है। कंपनी का कहना है कि उसका नया लोगो 21वीं सदी के दर्शकों के लिए अपील करने के लिए ब्रांड की विरासत को ताजा करने के लिए डिजाइन किया गया है। खेलकूद। मलेशिया में हुए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप फाइनल में PV सिंधु, अनमोल खर्ब और त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत थाईलैंड को 3-2 से मात देकर स्वर्ण जीता। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय टीम ने यह चैंपियनशिप जीती है। शो की स्टार 17 वर्षीय अनमोल खरब थी, विश्व रैंक 472, जिन्होंने दुनिया के 45वें नंबर के पोर्नपिचा चुइकी-वोंग को आराम से हराकर निर्णायक जीत हासिल की। 18 फरवरी को सिंगापुर के 8 वर्षीय अश्वथ कौशिक ने पोलैंड के ग्रैंड मास्टर जेसिक स्टोपा को हराकर शास्त्रीय शतरंज में ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह अब युवा प्रतिभाओं की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने 10 साल की उम्र से पहले एक ग्रैंड मास्टर को हराया है। इनमें ग्रैंड मास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तरोव भी शामिल हैं, जो अब दुनिया के 15वें नंबर के शतरंज सुपरस्टार हैं, और जब उन्होंने पहली जीत दर्ज की थी तब उनकी उम्र 9 साल और 7 महीने थी। सूची में एक और उल्लेखनीय खिलाड़ी दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर GM अभिमन्यु मिश्रा हैं, जिन्होंने GM जेम्स टार्जन को 9 साल और 10 महीने की उम्र में हराया था। एशियाई खेलों के पदक विजेता अनुषा अग्रवाल ने देश के लिए ड्रेसेस अनुशासन का अब तक का सबसे पहला पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 19 फरवरी को गुवाहाटी में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खेलों का शुभंकर एक तितली है जिसका नाम अष्टलक्ष्मी है। भारत ने इंग्लैंड को
तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 434 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। खेल के चौथे दिन ही इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 122 रन पर सिमट गई। रनों के अंतर से भारत की यह सबसे बड़ी जीत है। रविंद्र जडेजा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।